सो रहे थे। क्यों? हमने राम को षड्यंत्र करके जंगल भेज दिया। अब राम बिना मेरा काम किए तो लौटने वाले हैं नहीं, चाहे कोई कुछ करे। सुमंत हार गया, और जब प्रधानमंत्री हार गया तो एक भरते ही तो है। सारी अयोध्या तो राम के पीछे चली थी, लेकिन राम ने किसी की नहीं सुनी, तो भरत की क्या सुनेंगे? अब तक निश्चिंत थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भरत अब राम बोलते हैं तो पत्थर पिघल रहा है, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना, अब देवताओं की आपातकालीन बैठक बैठी क्या कि राम कितने ही दृढ़ हों, लेकिन पत्थर तो नहीं हो सकते। जब अब भरत पत्थर को पिघला रहा है, कहीं भरत का रोना सुनकर राम का हृदय पिघल गया और भरत की इच्छा मानकर लौट गए, तो हमारा क्या होगा? हाय रे स्वार्थी! गोस्वामी जी ने देवताओं को मानस में बहुत फटकारा। आए देव सदा स्वार्थी, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराये विभूति। स्वार्थी, नीच न जाने क्या क्या तक कह दिया। लेकिन भाइयों, देवताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई, निर्णय लिया और अपने राजा इंद्र के संरक्षण में एक 5 सदस्यों का, अच्छे जितने देवता थे वो 5 सदस्यों का सदस्य पहुंचा कहाँ? अब गुरु के पास। लोगों पर जब कभी परेशानी होती है तो गुरु का दरवाजा ही टटोलते हैं, तो पहुंचे अपने गुरु के पास। इंद्र को देवताओं के साथ आया देखकर बृहस्पति ने कहा, क्या बात है भाई देवराज, अचानक कैसे? बोले गुरुजी हाँ, आप हमारे गुरु हैं, शिष्यों का कल्याण करना गुरु का धर्म है। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि अगर राम से भरत की मुलाकात हो गई और हा राम सुन करके राम का हृदय पिघल गया तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, तो तुम चाहते क्या हो? बोले गुरुजी अपनी सारी ताकत झोंक दीजिए, सारी तपस्या झोंक दीजिए। क्यों? इतना करिए कि 14 साल तक राम आगे बढ़ते रहें और भरत पीछे पीछे तलाशते रहें। 14 साल तक राम और भरत का मुलाकात न होवे। गुरुसन कहे वो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। क्योंकि अगर भेंट हो गया तो कहीं भरत की करुणा देखकर राम का मन न पिघल जाए। गुरु ने पहले तो गौर से इंद्र को देखा और फिर देख के इंद्र से पूछा, एक बात पूछूं? हाँ, तुझे कितनी आंखें हैं? इंद्र को कितनी आंख है मालूम है? इंद्र को 1000 आंख। वो गौतम के शाप के कारण फिर संशोधन कर दिया गया। सहस नयन, इंद्र सहस नयन है। गुरुदेव व्यंग से कहते, इंद्र तेरी 1000 आंखें हैं और अंधों की तरह बात कर रहा है। अरे 2 आंख वाले सब समझ गए कि भरत के बिना अब किसी से काम नहीं बनेगा, वो भी राम को छोड़कर भरत के साथ चले आए और तू भरत के विरोध में आना चाहता है। याद रख, अगर तूने कोई गलत कदम इस बार उठाया तो राम के रोष में पड़ जाएगा। अरे वाह, हमने तो राम के राज्य में विघ्न किया, जब हम राम का षड्यंत्र कर सकते हैं, ये तो छोटे भाई है। बोले तू इसलिए बच गया कि राम का कानून है कि सुन सुरेश रघुवीर स्वभावु, निज अपराध रिसाई न काबू। अगर कोई राम की गलती करता है तो भगवान कहते हैं बच्चा है, अज्ञानी है, अज्ञान में कर बैठा, छोड़ देते हैं। लेकिन जो अपराध भगत कर करे, अगर कोई भक्त के बीच में आता है तो फिर राम रोष पावक सब जरई, जो है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या करें? गुरुदेव ने मुस्कुरा कर कहा, वही करो जो धरती वालों ने किया। धरती वालों ने भी देखा कि राम तो छोड़कर चले गए, तो उन्होंने भरत का साथ लिया राम को पाने के लिए। तो अब भी तुम भी अगर अपना काम बनाना चाहते हो, कोई दूसरा नहीं बना सकता है, तो तुमको भी अब भरत की शरण में जाना चाहिए। राम से कोई उम्मीद मत रखो।
राम के सामने भक्त अगर चीख पड़ेगा तो राम सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, सब देवताओं ने निर्णय किया और 1 घंटे के भीतर सबने पार्टी बदल दी, झंडा बदल दिया, नारा बदल दिया। बोले हमें क्या राम से मतलब, हमको राम से क्या लेना देना। सब सुरकाज, हमारा राजा कौन, हमारा कार्य करने वाला कौन। बोले सब सुरकाज, सब देवताओं ने कहा भरत के यहाँ था, सब सुरकाज भरत के यहाँ था। तो भरत शरण सबके मन माही। जितने ऊपर के देवता है वो बोले भरत भैया अब तो हमारा भी आप ही के हाथ। धरती वालों का भाग्य, आकाश वालों का भाग्य, सबका हाथ बटोरते हुए भरत जी आगे बढ़े, मंदाकिनी तट पहुंचे। अब भरत ने सोचा, निषाद ने बताया है कि प्रभु ने एक ही कुटी बनाई है, छोटी कुटी तो भंडार के लिए है, तो इतने लोगों को लेकर अचानक अगर मैं पहुंच जाऊं तो कहीं भैया को संकोच ना हो। इसलिए भरत ने वशिष्ठ गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरी राय है मंदाकिनी के तट नीचे आप सब लोग यहाँ रुक जाएं, मैं निषाद को और शत्रुघ्न को साथ लेकर जाता हूँ, भैया से मिलूंगा और फिर वो जो निर्णय देंगे, अगर कहेंगे सबको ऊपर बुला लो तो फिर हम सबको ऊपर बुलाएंगे, और वो अगर सोचेंगे कि पहाड़ के ऊपर इतना पूरा नगर कैसे आएगा, अगर वो हम लोगों के बीच आना चाहेंगे तो वो नीचे उतर आएंगे। मेरी राय तो ये है कि पहले मैं अकेले मिल लूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं भरत? भरत ये चाहते हैं कि इस षड्यंत्र के बाद पहली बार भैया के सामने जाऊंगा, कहीं वो आक्रोश में आकर कुछ उल्टा सीधा बोले तो लोगों के सामने घर की बात हो, ये अच्छी बात नहीं। तो जो भी कहे सुने, मैं सुनूं और वो कहे। इस विचार से गुरु के साथ सबको छोड़कर अब केवल निषाद को लेकर और शत्रुघ्न को लेकर भरत चित्रकूट पर्वत की ओर बढ़े। भाइयों, पर्वत के किनारे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। निषाद ने कहा, भरत भैया अब चढ़ना खतरनाक है, इस पर्वत पर भयंकर वन पशु हैं, रात के अंधेरे में कोई भी खतरा हो सकता है, अब हम गांव में रुक जाएं, सवेरे चलेंगे। लेकिन भरत ने कहा, ये ऊपर ही तो है ना, अब यहां तक आ गए हैं, रुके नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे, तुम्हें तो रास्ता मालूम है ना। निषाद चुप हो गया, बोले चलिए। लेकिन भाइयों, चलते 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 पर्वत दिखने में तो लगता है कि ये है, लेकिन जो पैदल यात्री है पर्वत के वो जानते होंगे, मीलों चलते रहो तो भी पर्वत सामने नहीं आता है। तो कहते आधी रात हो गई पर आधे पर्वत तक भरत किसी तरह चढ़ पाए। अचानक एक पत्थर पर पांव पड़ने के कारण शत्रुघ्न फिसल कर खाई की ओर जाने लगे। निषाद ने प्राण पर खेलकर शत्रुघ्न को संभाला और भरत से कहते, भरत भैया अब ये भी जिद क्या है, कम से कम अपने भाई की हालत तो देख लो, अभी क्या हो जाता, हम कौशल्या अम्मा को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते, अब रुक जाइए। और मुझे रास्ता भी भूल रहा है, पता नहीं इधर से जाना है या इधर से जाना है। देवताओं ने सोचा, अभी अभी मैंने भरत की पार्टी ज्वाइन की है, धरती वाले पहले से हैं तो हमारा सीट तो पीछे है, तो कोई काम ऐसा करें कि हम फ्रंट लाइन में आ जाए। तो जब धरती वालों ने कहा कि नहीं अब आगे, सखाई स्नेह विवश मग भूला, निषाद कहते पता नहीं अब ऊपर जाने का ये रास्ता है या ये है, कहीं गलत रास्ते गए तो हफ्तों चक्कर लगाना पड़ेगा। भरत अब लाचार हुए, तुम रास्ता भूल गए? हाँ, इतनी बार आए, बोले अंधेरा है ना, कुछ समझ में नहीं आता। देवताओं ने देखा कि यही मौका है, देवता आकाशवाणी से कहते हैं, भरत भैया फिक्र न करिए, हम आपको ले चलेंगे। कैसे? हम ऊपर से श्वेत पारिजात के पुष्प की वर्षा करते हैं, फूल के सहारे आप चलिए, कहीं सुपंत सुर बरसाई फूला, आप चलिए। इतना चंदा दे दिया कि फ्रंट लाइन में आ गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देवताओं ने इतनी मदद राम की भी नहीं की थी जो उनके कार्य को गए।
तुलसीदास को लिखना पड़ा। अब तो देवताओं ने किए जाए छाया जलद, सुखद बहाई बरबात, तुलसीदास को लिखना पड़ा। तस्मग भयउ न राम कहा, जसभा भरत ही जान। अब भाई बड़े लोग थे, देवता ऊंचे लोग थे, खोल दी थैली, और इलेक्शन में तो थैली काम करता है। राम जी पीछे हट गए, भरत फ्रंट लाइन में आ गए, और देवता धरती वाले बेचारे घर दरवाजा छोड़कर साथ रह रहे थे, लेकिन वो बैक में चले गए। अब देवता फ्रंट लाइन में आ गए। सब सुरकाज भरत के हाथा। भरत जी आप तो हमारे नेता हैं। भरत जी, भरत शरण सबके मन माहे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, राम गुण के साथ अपना गुण सुनते हुए भरत जी आगे बढ़े। लेकिन कुछ देर के बाद निषाद राज ने कहा, भरत भैया अब आगे बढ़ना खतरनाक, अब जो चढ़ाई है वो इस समय अंधेरे में संभव नहीं। और जरा शत्रुघ्न की हालत देखो। भरत ने भी देखा कि हाँ ये जिद कहीं कोई खतरा न पैदा कर दे। हाँ राम कहकर एक पेड़ के नीचे भरत बैठ गए। भाइयों, जैसे अलार्म बजता है तो घंटी बज जाती है, ठीक वही भरत बैठे हा राम कहकर। रात का तीसरा पहर हो चुका था, यहाँ हा राम करके बैठे, और वहां कुटी में सोई हुई जानकी चीख कर जग पड़ी। वहां राम, गोस्वामी जी का कायदा है, जब राम का और राक्षसों का वर्णन करते हैं तो राक्षसों के लिए वहां लिखते हैं और राम के लिए यहाँ लिखते हैं। क्यों? वो राक्षस के साथ थोड़े रहेंगे, वो तो राम के साथ। यहाँ प्रात जागे रघुराय और मुहा निशाचर रहे सशंका। लेकिन जब राम और भरत का दिख रहे हैं तो गोस्वामी जी ने राम का साथ छोड़ दिया। देवता तो देवता, गोस्वामी जी ने भी छोड़ दिया। क्या बोले? वहां राम, इसके माने भरत के साथ चल रहे हैं। वहां राम रजनी अब शेखा, जागे सी स्वप्न अस देखा। जानकी की चीख सुनकर राम जगे। क्या है? वैदेही, वैदेही। लेकिन जानकी की आंखें बंद हैं, चीख रही हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। राम जग चोरते हैं, वैदेही, वैदेही। क्या हुआ? जानकी की आंखें तो खुल गई पर बोल नहीं पाती हैं। राम जी कहते हैं, क्या हुआ? कोई तकलीफ है? क्या बात है? कोई सपना देखा? सपना देखा? हाँ, क्या देखा? ये तो ब्रह्म मुहूर्त का सपना है, रात्रि के अंतिम प्रहर का सपना है। लोग कहते हैं ये झूठ नहीं होता है। तुमने क्या स्वप्न देखा? जानकी कहती है, पति बहुत गलत देखा, बहुत गलत देखा। बोले क्या? मेरे स्वप्न में मैंने देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, सबको लेकर भरत आए हैं और भरत ऊपर पर्वत पे चढ़ रहे हैं और जंगली जानवरों ने उनका पीछा किया और भरत भागते हुए ऊपर आ तो गए, लेकिन कुटी का दरवाजा बंद है। अंधेरे में दरवाजा न देखकर कुटी के चारों ओर दौड़ रहे, भाभी भैया भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो। हिंसक जानवरों का झुंड पीछे आ रहा है। मैंने सपने में जब आवाज भरत की सुनी, मैंने उठकर कुटी का द्वार सपने में खोला। फिर मैंने भरत को देखा। भरत को सपने में? हाँ। कैसा है? मेरा भाई कैसा है? जानकी कहती है, मेरे चीखने का कारण ही यही है। क्या? सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। ऐसा लगता है जैसे सारा शरीर उनका आपकी विरह अग्नि में झुलस गया। अच्छा, और भी कोई है? हाँ, माताएं भी हैं। वो कैसी हैं? अब जानकी को थोड़ा संकोच हुआ। क्यों? सास को जिस वेश में देखा है जानकी ने सपने में, वो बोलना अशुभ है। क्यों? अभी समाचार नहीं है कि महाराज मर गए, महारानी विधवा हो गई, इसलिए जानकी के मुंह से निकलता नहीं है कि सास को विधवा वेश में देखा। तो क्या कहती है कि देखी सास। मैंने सासों को भी देखा सपने में, लेकिन आन अनुहारी, जिस वेश में छोड़ आई थी वो वेश नहीं है।
तो कुछ और वेश में है, और सकल मलिन मन खिन्न दुखारी। भाई और भाभी की आवाज सुनकर लक्ष्मण असमय में जग गए, कुटी का द्वार हटा करके भीतर आए। लक्ष्मण को देखते ही राम लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कहते हैं, लक्ष्मण अभी तेरी भाभी ने स्वप्न देखा है, भरत का दुख देखा है, मुझे लगता है कि यह स्वप्न कुछ गलत परिणाम लेकर आएगा। लक्ष्मण चलो हम मंदाकिनी स्नान करें, शंकर का पूजन करें, जिससे अशुभ टले। और भगवान राम सीता लक्ष्मण को लेकर नीचे उतरे, मंदाकिनी स्नान किया और स्नान करके फिर ऊपर गए, बेदी पर बैठे। जानकी को देखा कि जंगल में घूमने के कारण, स्नान करने के कारण शायद स्वप्न का भय हट गया होगा, लेकिन प्यारे भक्तों ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने जब देखा तो देखा जानकी के चेहरे पर अभी भी स्वप्न का भय है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। तो राम जी ने सोचा मैं कितना ही समझाऊं, ये मानने वाली नहीं है, लेकिन औरतों को ज्योतिष और पंडित कह देता है तो तुरंत यकीन कर लेती हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण चित्रकूट के महात्माओं से जाकर कहो राम को उनके दर्शन की अभिलाषा है। राम का बुलाना सुनकर सब महात्मा लोग आ गए। वेदी पर सीता के साथ राम बैठे हैं, महात्मा लोग सब वेदी पर आए। क्यों प्रभु, क्यों बुलाया? बोले बात ये है, इन्होंने एक सपना देखा है ब्रह्म मुहूर्त में, ये देखा है, आप लोग गणना करके बताइए कि इस स्वप्न का फल क्या होगा। मुनियों ने विचार किया, मुनियों ने विचार करके कहा, प्रभु हाँ, जो होना था वो हो चुका, जितना अनिष्ट होना था वो अब सब हो चुका, अब आगे कोई अनिष्ट नहीं है, आगे कोई खतरा नहीं है। राम जानकी कैसे कहते हैं, सुना तुमने, अब आगे कोई खतरा नहीं है, तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो। लेकिन जानकी का भय, सपने का इतना असर पड़ गया है, बार बार कांप जाती हैं, बार बार आंखों में आंसू आता है। भाइयों, और कोई राम उपाय करते कि इसी बीच में एक गड़बड़ी हो गई क्या? जितने जंगली लोग राम की सेवा में, वो सब भागते ऊपर आ रहे हैं, जानवर निरीह पशु भी सब भागते ऊपर आ रहे हैं, आकर के सब वेदी के पास गिरे, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, पूछो इन गरीबों को क्या तकलीफ हो गई? बात बदल गई। लक्ष्मण आगे बढ़कर कहते, क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान हैं? प्रभु एक बहुत बड़ा राजा बहुत बड़ी सेना लेकर इधर आगे बढ़ता आ रहा है, अभी मंदाकिनी किनारे रुक गया, लेकिन अगर वो आगे बढ़ा तो हमारी बस्ती जो है वो समाप्त हो जाएगी। हाथियों के पैर से, सवारियों के पैर से, सेना से हमारी बस्ती का पता भी नहीं चलेगा। प्रभु राजा से कहिए वो बस्ती की ओर क्यों बढ़ रहा है, वो अगर कहीं जाना है वो जंगल का मार्ग ले। प्रभु ने लक्ष्मण को देखा, बोले लक्ष्मण ये कौन राजा है, किसने गरीबों को परेशान किया, जब पता लगाओ। लक्ष्मण जी शिखर पर जो सबसे ऊंचा वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए और ऊपर से देखते हैं कि क्या है। न जाने लक्ष्मण ने क्या देखा कि जिस तरह ऊपर गए थे उससे तेजी से नीचे उतरकर सबसे पहले जितने महात्मा लोग बैठे थे, लक्ष्मण ने कहा, महात्माओं हाँ आप जल्दी जगह खाली करो, आप लोग अपनी अपनी जगह जाइए, जल्दी खा लो, और भैया आप भी भाभी को लेकर किसी महात्मा की कंदरा में चले जाइए। क्यों, ऐसा क्या देखा तुमने, कौन राजा है ये? लक्ष्मण कहते हैं, तुम अभी तक नहीं समझ सके, और कौन हो सकता है जो तुम पर हाथ उठाने की कोशिश करे? कोदो के चावल में बासमती चावल, धान में बासमती चावल नहीं पड़ता है, फरई के